सबसे मुख्य कारण जो है, जो रीजन था, वो है हमारे भारत के प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वो सिर्फ भारत में नहीं, उड़ीसा में नहीं, सारे विश्व में सबको प्रभावित कर रहे हैं। सो मैं भी उनसे प्रभावित हुआ और भारतीय जनता पार्टी में आ गया। जैसा कि आप बीजू जनता दल में सालों से लगातार बीजू जनता के कार्यकर्ता के नाते, एक नेता के नाते आपने वहाँ पे सेवा किया, क्या वहाँ पे चुनौतियाँ आई, क्या कारण? देखिए, हम लोग जब ज्वाइन किए थे 15 साल पहले, तब जो पार्टी का सिचुएशन था और अभी का सिचुएशन बहुत ही अलग हो गया। तब हम एक ही नेता को देख के, एक ही जन को देख के पार्टी ज्वाइन किए थे, वो है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जबकि मैं जब अपने लीडर से मिलना चाहा तो मिल ही नहीं पाया। अगर मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और काम कर रहा हूं और मैं अपने लीडर का फॉलोअर हूं, मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूं, तो फिर मैं अपना, अगर मेरा कुछ प्रॉब्लम होगा मैं बोलूंगा किसे? अगर कुछ चुनौतियां आती है तो मैं किससे शेयर करूं? सो ऐसा बहुत कुछ कारण है। और धीरे धीरे एक पार्टी में भीड़ भी बहुत बढ़ने लगा। पार्टी तो सबको अभी खुश नहीं कर सकती ना, एकोमोडेट नहीं कर सकती। मेरा सबसे प्रधान लक्ष्य था लोगों के लिए काम करना। मुझे स्कोप नहीं मिल रहा था, तो मुझे लगा जहां पे मुझे स्कोप मिलेगा, मैं पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा हूं एमएलए एमपी की बात नहीं कर रहा हूं, काम करना, लोगों के पास पहुंचना, और जो कि वो पार्टी में नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चूज किया, नरेंद्र मोदी जी को चूज किया, सो दैट वो जो गाइडेंस, उनके गाइडेंस पे वो जो रास्ता दिखाएंगे, उसी रास्ते पे चलना मैंने चूज किया। कई चुनावों में आपने प्रचार किया, स्टार कैंपेनर के नाते आप रहे हैं, तो जब आप नवीन पटनायक से मुलाकात करने की बात करते हैं या सोचते हैं, क्या समस्याएं आ रही? नहीं, वो सिस्टम ऐसा हो गया, आप मिल नहीं सकते किसी से। वो पहले तो अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो पहले इतना सबको बोलना पड़ेगा। अगर वहीं से वो नीचे नीचे ही कट जाता है। ऐसे कितना साल हो गया, 5 साल से तो मैं मिल ही नहीं पाया। वैसा कोई सिचुएशन हुआ नहीं, बहुत बार गया लेकिन मिल नहीं पाया। तो इसमें और मालूम है सबको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसमें और ज्यादा बोलने की कुछ बात नहीं है। बस ये जो होता है ना, मैं तो पॉलिटिक्स या राजनीति कुछ कमाने के लिए नहीं आया था। मैं एक ऐसे प्रोफेशन में था जहां पे मैं लोगों के लिए काम करता था। पहले वो एंटरटेनमेंट था, लेकिन फिर जब पार्टी में आए, फिर लोगों के पास गए, तब लगा कि सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, और भी बहुत कुछ है जिससे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इसलिए पार्टी में आए थे। फिर जब पार्टी में काम करने लगे, वो इच्छा और भी ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद अगर मौका नहीं मिलेगा, अगर पार्टी में कोई कार्यक्रम होगा, पार्टी में कुछ होगा, अगर मौका नहीं मिलेगा कार्यक्रम में कुछ करने का, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता ना, ऐसा झूठ मूठ का कोई पार्टी में रहने के लिए। तो क्या कार्यकर्ता हो, नेता हो, मंत्री हो, इनकी बात नवीन पटनायक तक नहीं पहुंच पाती है या उनसे मिलने नहीं दिया जाता है? वैसे ही समझ लो, नहीं पहुंच पाती या फिर नहीं मिले जाता, दोनों ही है। ऐसा एक चीज तो नहीं है, तो दोनों ही है। तो आज जैसा कि आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो आगे का क्या आपका शेड्यूल होगा? क्या आगे का बस जो काम करना है लोगों के लिए, अभी जैसा मौका मिलेगा हम उतर जाएंगे ग्राउंड में। हम तो ग्राउंड में ही काम करते हैं, तो ग्राउंड में काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।